आज की कहानी क्रोध के ऊपर है। क्रोध कैसे जानलेवा हो सकता है। एक छोटी सी कहानी। एक दिन एक बच्चा अपने पिता के साथ घूम रहा था। तभी उसने सड़क पर एक बूढ़े भिखारी को भीख मांगते हुए देखा। बूढ़े भिखारी के दोनों पैर नहीं थे। बच्चे ने तुरंत अपने पिता को रोका और बूढ़े भिखारी के पास चला गया। बच्चे ने कहा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? भिखारी ने कहा, हाँ बेटा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तभी लड़के ने पूछा, आपके पैरों को क्या हुआ? लड़के के पिता को यह बात सुनकर थोड़ा सा बुरा लगा, तो उन्होंने अपने बेटे के कान में कहा, बेटा ऐसा अनुचित सवाल किसी से नहीं पूछते हैं। बूढ़े ने यह बात सुन लिया पर मुस्कुराकर कहा, रहने दीजिए साहब, बच्चा है, उसकी जिज्ञासा को पूरा होने दीजिए। भिखारी ने छोटे लड़के से कहा कि क्या मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना सकता हूं? लड़के ने सर हिलाया। बूढ़े ने बोलना शुरू किया, एक लड़का था जिसके पास एक गधा था। लड़के ने प्यार से उस गधे को बेंजो के नाम से बुलाता था। लड़का जहां भी जाता था बेंजो के साथ अपने साथ उसको ले जाता था। दोनों में गहरा प्रेम था। एक दिन लड़का नदी में नहाने के लिए गया और बेंजो को भी साथ में ले गया। दोनों खुशी खुशी नदी के पानी में उतरकर नहाने लगे। लेकिन अचानक एक विशाल मगरमच्छ पानी से बाहर निकला और गधे को गहरी पानी में खींच लिया। लड़के ने जैसे तैसे अपना जान बचाकर बाहर निकल आया, पर वो अपनी आंखों के सामने बेंजो को मरते देख रहा था। बेंजो भी जोर जोर से चीख रहा था। अपना सबसे प्यारा साथी को मरते देखकर लड़के की मन में क्रोध आ रहा था। उसे प्रतिशोध लेना था। उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। वो उस मगरमच्छ से लड़ने के लिए नदी में कूद गया, लेकिन उसका यह दांव उल्टा पड़ गया। एक दूसरा मगरमच्छ ने लड़के पर हमला बोल दिया और उसे खाना शुरू कर दिया। बूढ़ा भिखारी इतना कहकर चुप हो गया। बच्चे से रहा नहीं गया तो उसने पूछा, फिर क्या हुआ? उसके बाद उस लड़के का क्या हुआ? मगरमच्छ ने उसे भी मार दिया। वो जो बूढ़ा भिखारी था वो एक पल के लिए रुक जाता है, फिर कहता है, इतने वर्षों में वो लड़का एक बूढ़ा आदमी बन गया है और अब वो मैं ही हूं। मैं तो बच गया, लेकिन उस घटना में मैंने अपने दोनों पैर खो दिए। पिता और पुत्र दोनों हैरान थे। दोनों सोच रहे थे कि वो कितना बहादुर इंसान है। इनको सोच में पड़े देखकर बूढ़ा बोलता है, आप लोग यही सोच रहे हो ना कि मैं कितना बहादुर हूं? आप लोग गलत हैं, क्योंकि मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूं। यह सुनकर लड़का बोलता है कि क्या बात कर रहे हो अंकल, आप तो इतने बहादुर हैं, मगरमच्छ से भी लड़कर बच गए। बूढ़ा भिखारी मुस्कुराकर कहता है, मेरी कहानी में गुस्से और बदले के बारे में एक शक्तिशाली सबक है जिससे आपको सीख लेना चाहिए। अगर मैं गुस्से में अंधा होकर मगरमच्छ से लड़ने के लिए नदी में नहीं जाता तो मुझे अपना दोनों पैर नहीं खोना पड़ता और मैं भिखारी ना बनता। बेंजो को बचाना नामुमकिन है, ये जानते हुए भी सिर्फ गुस्सा और बदले की भावना में मैं ये गलती की। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो हमारा मन दूसरों के प्रति प्रतिशोध लेने के लिए प्रेरित होगा और यह हालत ना केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी चोट पहुंचाएगा। क्रोध हमें मूर्खतापूर्ण कार्य करने पर मजबूर कर सकता है और उसका परिणाम सिर्फ पछतावे के बिना और कुछ नहीं होगा। जीवन में यह महत्वपूर्ण है कि आप उन लोगों को माफ करना सीखें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है और अपने जीवन में आगे बढ़ें। इसलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसीलिए कि आप शांति के हकदार हैं। दोस्तों, याद रखें, आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। अगले हफ्ते फिर एक नई कहानी आप सुन सकते हैं YouTube चैनल BK द स्टोरी टेलर पर। धन्यवाद।